आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक अहम खबर है। अगर आप भी हर एक जगह पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, खास कर अपनी एज के लिए यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप अपनी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए यानी डेट ऑफ बर्थ साक्ष्य करने के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आधार कार्ड आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है, यानी आपका पहचान हो सकता है, लेकिन आपका प्रूफ ऑफ एज आधार कार्ड नहीं हो सकता है। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इसीलिए भी है कि अब लोगों को समझना होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर एक जगह पर हमने आधार कार्ड लगा दिया उससे हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ एज भी साबित हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आपकी एज का प्रूफ देना है तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसकी जगह पर काम आएगा। फिलहाल ये खबर बहुत देर से है। अगर आप सही मायने में माने, अगर आप लोग अवेयर होंगे तो आप ये जानते होंगे कि आधार कार्ड आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र हो सकता है, लेकिन आपका आधार कार्ड प्रूफ ऑफ एज नहीं हो सकता। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पर आप जरा ध्यान दीजिए और आपको ये सुनना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक जजमेंट पास की गई है जस्टिस संजय कैरोल और उज्जवल भुयान की तरफ से कि आधार कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें हैं उनके लिए सफिशिएंट है, उन्होंने आधार कार्ड दे दिया। ऐसा नहीं है। अगर आपको आपकी एज साबित करनी है तो आपको उसके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, उसी से आपकी एज जो है वो पता चल पाएगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप आधार कार्ड का बहुत ज्यादा जिस तरह से यूज करते हो और आपको लगता है कि आधार कार्ड ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन कब लिया गया, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट वहां पर थी, उसे लेकर वहां पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। ये एक रोड एक्सीडेंट था। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट क्यों पास की गई। ये एक एक्सीडेंट था, एक रोड एक्सीडेंट था जिसमें कंपनसेशन का जो है वो क्लेम किया जा रहा था। इसीलिए एक बता दें आपको कि यहाँ पर एक बेंच था जिसमें जस्टिस संजय कैरोल थे और उज्जवल भुयान थे। उन्होंने एक यहाँ पर डिसीजन पास किया यानी एक जजमेंट पास की, जिस जजमेंट की अगर बात करते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 क्या कहता है आपको ये समझना होगा। यानी देखिए, जब रोड पर एक्सीडेंट होता है आपको ये समझना है कि जब आप क्लेम करते हैं कंपनसेशन के लिए तब वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब जिस व्यक्ति के वहां पर डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसमें साबित करने के लिए उन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। इसीलिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने आधार कार्ड को देखते हुए अपना फैसला सुनाया, लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तब ये पूरा केस जो है वो उलट गया। अब देखिए, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साक्ष्य और सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2023 क्या कहता है कि एक ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिसंबर 20 2018 में, जिसमें कहा गया था कि आप आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं समझ सकते हैं, आप आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी समझ सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हो गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। आगे आपको बता दें कि जो टॉप कोर्ट था उसमें क्लेम किया गया प्लीनेंट की तरफ से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT की तरफ से जो जजमेंट थी उसमें जो एज थी उसमें ये कहा गया कि देखिए इसकी एज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से जो है वो साक्ष्य होनी थी, लेकिन इसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और ये एक्सीडेंट 2015 में हुआ था। इसीलिए जो यहाँ पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यहाँ पर किया गया था यानी कंपनसेशन के लिए जो यहाँ पर कंपनसेट के लिए जो यहाँ पर रखा गया था वो आपको कंपनसेशन राशि थी 19.35 लाख, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते इसे घटाकर 9.22 लाख कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये रॉन्ग था। यानी अगर आप इसकी एज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से देखते तो आपको एक्चुअल पता चलता। इन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से इसकी एज नहीं देखी थी, तब इसकी एज बन रही थी आधार कार्ड से 47 और जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से देखी गई तो इसकी एज जो है वो 45 थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के बाद, और देखिए जब कोई जजमेंट पास होती है आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये जजमेंट क्यों पास हुई, इसके पीछे का रीजन क्या था और आगे आप इस जजमेंट का हवाला देकर किसी केस में आपको मदद मिल सकती है। इसीलिए आधार कार्ड आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ एज नहीं है। आपको ये समझना होगा आधार कार्ड को लेकर। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।